बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 196 अमर ड्रैगन आत्मा। जैसे ही शियाओ यान के हाथों में मौन का भयानक कमल ड्रैगन आत्मा की ओर गया, इतनी भयानक लौ ऊर्जा का सामना करते हुए, क्योंकि ड्रैगन आत्मा को लपटें बहुत पसंद थीं, उसकी खोपड़ी में झंझनाहट होने लगी। बूम बूम बूम। भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव पूरे स्थान में व्याप्त हो गए, और अजीब बात यह थी कि मौन का कमल वास्तव में ड्रैगन आत्मा के माध्यम से सीधे पार हो गया। धिक्कार है! ऐसा कैसे हो सकता है? शियाओ यान की पुतलियां भी कसकर सिकुड़ गईं, क्योंकि जब शियाओ यान ने मौन के कमल को ड्रैगन आत्मा पर हमला करने के लिए नियंत्रित किया, तो उसने पाया कि मौन का कमल वास्तव में ड्रैगन आत्मा के माध्यम से सीधे पार हो गया। यह अभूतपूर्व था। तुरंत सोचने का समय नहीं था। ड्रैगन आत्मा के शक्तिशाली जवाबी हमले का सामना करते हुए, चूंकि मौन का कमल बेकार था, तो आत्मा शक्ति का उपयोग करके मृत ड्रैगन आत्मा को पूरी तरह से खपत करना होगा। हालांकि यह समझ से परे था। शियाओ यान अपने दिल में इस ड्रैगन आत्मा की बहुत प्रशंसा करता था। उसकी उच्च आवृत्ति वाली आत्मा शक्ति के निरंतर हमले के तहत, भले ही ड्रैगन आत्मा बहुत भयानक थी, शुरू से अंत तक इसे चोट नहीं लगी। इसकी दबंग स्तर वास्तव में दुनिया में दुर्लभ था। दरअसल शियाओ यान को इसके बारे में वास्तव में नहीं पता था। बस कल्पना करें कि ड्रैगन आत्मा आत्मा का शरीर है। इसे हजारों सालों तक खेती की गई थी। अगर इसका शरीर होता, तो इसकी ताकत पहले से ही मानव युद्ध अमरों के बराबर हो सकती थी। अफसोस की बात है कि इसका शरीर 1000 साल पहले किसी महान शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया था। फिर भी इसकी ताकत अत्यंत शक्तिशाली थी, और इसके आत्मा क्षेत्र में शियाओ यान के निरंतर हमलों के साथ आत्मा हमलों के प्रति थोड़ी प्रतिरक्षा की भावना थी। इसलिए धीरे धीरे, हालांकि यह शियाओ यान की आत्मा शक्ति के हमले का शिकार हो रहा था, इसे डरना इतना आसान नहीं था। ड्रैगन आत्मा लपटों में डूब गई थी। धीरे धीरे नीचे ज्वालामुखी गड्ढे से शक्तिशाली लौ युद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, ताकि उसके कुछ घाव ठीक हो सकें। शियाओ यान को देखते हुए, जो दूधिया सफेद लपटों से ढका हुआ था और नीचे गड्ढे की ओर उतर रहा था, ड्रैगन आत्मा जोर से हंसा। इंसान, तुम्हारा अंत निश्चित है। कोई भी इसमें जीवित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि मैं भी ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, वरना मुझे पृथ्वी के हृदय की आग द्वारा परिष्कृत कर लिया जाएगा। हाँ हाँ, तुम मृत्यु से नहीं बच सकते। हाँ 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 हाँ। पूरा स्थान गर्वीली हंसी के विस्फोटों से भरा हुआ था, जो आसपास की हर चीज को छिपा रहा था। ड्रैगन आत्मा पागलपन से हंसा। भले ही उसे गंभीर चोट लगी थी, उसने दुश्मन को नष्ट कर दिया था, वह खुश कैसे नहीं हो सकता। हवा में मैंने देखा कि ड्रैगन आत्मा का शरीर, जो कई 10 मीटर लंबा था, गर्व से नाच रहा था। इस क्षण यह फिर से अपनी मूल स्थिति में लौट आया, आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ रहा था। क्या यह वाकई में एक अविनाशी पूजा योग्य वस्तु थी? वरना यह बार बार कैसे ठीक हो सकता था? नीचे चकाचौंध लपटों में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। शियाओ यान का शरीर पहले से ही लपटों में छिपा हुआ था, और कोई नहीं जानता था कि वह मर गया था या जीवित था। गुप्त क्षेत्र में शियाओ यान लपटों के सागर में छिपा हुआ था, और उसका पूरा शरीर अचानक उग्र लपटों में गायब हो गया। आसपास का उच्च तापमान सभी जीवों को नष्ट करने में सक्षम एक हथियार था। शियाओ यान इसमें था। भले ही उसका शरीर दूधिया सफेद लपटों से ढका हुआ था, उसका शरीर अभी भी गर्म था और पानी से भीग गया था, और पानी तुरंत अदृश्य हो गया। एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद शियाओ यान शांत हो गया, जलती गर्मी को सहन किया, और उसकी आत्मा शक्ति तुरंत उभर आई, गड्ढे के आसपास की गतिविधियों को सावधानी से जांच रही थी। इस समय ड्रैगन आत्मा पहले से ही आकाश में गर्व से हंस रहा था, लेकिन शियाओ यान ने इसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। शियाओ यान को याद आया कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक बार कहा था कि ठंडी भूमि और गर्म भूमि न केवल साधकों के लिए बहुत खतरनाक स्थान हैं, बल्कि वहां खजाने ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे स्थान पर अभ्यास करने की गति अन्य स्थानों की तुलना में कहीं बेहतर है, लेकिन संकट बहुत बड़ा है, और पर्याप्त खेती आधार वाले लोग और जो जल्दी से प्रगति करने के लिए उत्सुक हैं।
वे सबसे अधिक संभावना में भटक जाते हैं और अनंत काल के स्थान में गिर जाते हैं। वर्तमान में शियाओ यान ऐसी ही जगह पर था, इसलिए वह इसके बारे में सोच रहा था। शियाओ यान पहले से ही समझ चुका था कि उसकी खेती संतृप्ति चरण तक पहुंच चुकी थी और कम समय में बहुत सुधार और छलांग लगाना असंभव था। अपनी खेती को जल्दी से सुधारने का एकमात्र मौका कुछ अनोखे स्थानों को ढूंढना था जो चतुराई भरे थे। इस क्षण शियाओ यान ने इसे आजमाने का फैसला किया, इसलिए वह तुरंत बाहर नहीं गया। शियाओ यान के शरीर के चारों ओर 22 रंगीन लपटों की चमक धीरे धीरे चमक रही थी और उसके शरीर में जलन कला शुरू हो गई। गर्म लपटें शियाओ यान के शरीर से उभरीं, उसके शरीर पर एकत्र हुईं और फेन जू का उपयोग किया गया, जिससे गड्ढे के आसपास की सभी लपटें विभिन्न डिग्री में तेजी से उसके पास एकत्र होने लगीं। इस समय शियाओ यान का पूरा शरीर गति से भरा हुआ था और उसका शरीर सबसे तेज गति से आसपास की अग्नि लपटों को अवशोषित कर रहा था, अपनी ताकत को पूरी तरह से समृद्ध कर रहा था। क्योंकि लपटें बहुत मजबूत और चकाचौंध थीं, ड्रैगन आत्मा ने शियाओ यान के आसपास के परिवर्तनों को बिल्कुल नहीं देखा। इस समय उसकी धारणा में शियाओ यान निश्चित रूप से आग से निगल लिया गया होगा, धीरे धीरे राख में बदल गया और इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। ड्रैगन आत्मा हवा में चुपचाप तैर रहा था, गर्व से हंस रहा था, अत्यंत खुश महसूस कर रहा था। आज आखिरकार उसने एक इंसान को मार डाला ताकि इतने सालों तक झेली गई यातना का बदला लिया जा सके। पागलपन से बगल की अग्नि शक्ति को चूसते हुए उसने फेन जू को पूरी ताकत से उकसाया और शरीर में प्रवेश करने वाली अग्नि शक्ति को फेन जू की प्रशिक्षण रेखा के साथ धीरे धीरे परिष्कृत किया गया और जल्दी से उसकी अपनी डॉ क्यूई के साथ मिल गया। शियाओ यान का दोहरे दिमाग का उद्देश्य था कि कम समय में अपनी फेन जू को पूरी क्षमता तक खिलाया जाए। समय जल्दी बीत गया। नीचे ज्वालामुखी गड्ढे के जलते तापमान को देखते हुए ड्रैगन आत्मा ने जल्दबाजी में कार्य नहीं किया। इस समय उसे पूरी तरह से विश्वास था कि शियाओ यान मर चुका था, इसलिए उसने जाने की योजना बनाई। ड्रैगन आत्मा का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा, उस स्थान पर लौटने के लिए तैयार था जहां वह पहले था और धीरे धीरे गहरी नींद में सोने के लिए। लेकिन इस क्षण ड्रैगन आत्मा ने अचानक नीचे से एक शक्तिशाली सांस को महसूस किया, जिसने उसे बहुत हैरान कर दिया। ड्रैगन आत्मा की विशाल आंखें अविश्वास से चमक उठीं। शियाओ यान को इस क्षण कोई गर्म सांस महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि उसने नीचे की उग्र आग को अवशोषित कर लिया था, उसने सन्नाट पैदा किया था। इस समय वह पूरा व्यक्ति लपटों में एक की तरह प्रतीत हो रहा था और वह आकस्मिक और अनियंत्रित लग रहा था। शियाओ यान का शरीर धीरे धीरे लपटों से ऊपर उठा। इस समय उसके बाएं हाथ पर बिंग यी हुओ हैंग प्राचीन शासक के ऊपर की लपटें और अधिक शानदार हो गई थीं। शियाओ यान के पैरों के नीचे एक लाल कमल के आधार की तरह एक लपटों का समूह धीरे धीरे उसे ऊपर उठा रहा था, बहुत सुंदर। शियाओ यान ने इस समय अपने सिर के ऊपर ड्रैगन आत्मा को नहीं देखा, उसकी आंखें चट्टान की दीवार पर प्राचीन तलवार पर टिकी थीं। शियाओ यान ने अपने दाहिने हाथ से एक इशारा किया और एक शक्तिशाली शक्ति ने तुरंत तलवार को बहा लिया और अचानक एक तलवार की सीटी आकाश में गूंजी जो शियाओ यान के दिल को गहराई से आकर्षित कर रही थी। शियाओ यान ने अपने दाहिने हाथ से तलवार को पकड़ा और अचानक उसके हाथ में एक अत्यंत गर्म एहसास हुआ। शियाओ यान ने उदासीनता से मुस्कराया और फिर उसे याद आया कि यह तलवार यहाँ हजारों सालों तक उच्च तापमान पर तप रही थी, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अत्यंत गर्म थी, लेकिन यह तापमान शियाओ यान के लिए कोई समस्या नहीं थी। अपने हाथ में तलवार को सावधानी से देखते हुए इसकी लंबाई और आकार विभाजित था, शरीर बह रहा था और एक लाल चमक अनंत रूप से बह रही थी, बहुत सुंदर। हिल्ट और तलवार का शरीर एक ही था। पता नहीं यह किस सामग्री से बना था और मूल रंग का पता नहीं चल रहा था। हैंडगार्ड पर एक अजीब पैटर्न ने शियाओ यान की आंखों को गहराई से आकर्षित किया। पैटर्न एक टोटेम की तरह था, बहुत अजीब और दुर्लभ, और यह पहचानना असंभव था कि इसमें क्या उकेरा गया था। हिल्ट के दूसरी तरफ एक छोटा ड्रैगन जैसा पैटर्न था जो बहुत नाजुक था।
बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 197 ड्रैगन आत्मा को वश में करना। इटर्नल फायर का प्राचीन शासक। शियाओ यान ने धीरे से 2 बार कहा और अपने आप से बोला, मुझे नहीं लगा था कि यह एक अमर तलवार होगी। जैसे ही शब्द निकले, उसके हाथ में अमर तलवार अचानक समय में फट पड़ी और तुरंत एक शानदार चमक उत्सर्जित हुई और केवल एक पल में गायब हो गई। शियाओ यान बहुत खुश हुआ और मुस्कराते हुए बोला, मुझे नहीं लगा था कि तुम में अपनी चेतना होगी। यह वाकई में एक अच्छी अमर तलवार है। शियाओ यान ने बोलना खत्म किया, एक विशाल दूधिया सफेद लौ ऊर्जा तलवार में डाल दी। अचानक तलवार पर एक गड़गड़ाहट भरी तलवार की सीटी बजी। इसके बाद लाल रोशनी का एक विस्फोट हुआ और आसपास की रोशनी अचानक तेज हो गई। यह है। जब ड्रैगन आत्मा ने तलवार की सीटी सुनी, उसका शरीर हल्के से कांप गया और उसके दिल में एक कपकपी का एहसास हुआ। 1000 साल बाद भी ड्रैगन आत्मा ऐसी शोरगुल वाली आवाज को कभी नहीं भूल सकता था। हजारों सालों से यह इस तलवार से बहुत सावधान रहा था और इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। इसने कल्पना भी नहीं की थी कि शियाओ यान न केवल नीचे की लपटों से जलकर मर नहीं गया, बल्कि वास्तव में इस तलवार को प्राप्त कर लिया। यह वाकई में एक दुष्ट संप्रदाय है। इस तलवार में कुछ कमी प्रतीत होती है। शियाओ यान ने भी अपने हाथ में अमर तलवार को सावधानी से महसूस किया और पाया कि तलवार में वास्तव में कुछ कमी थी। शियाओ यान अपने बाएं और दाएं हाथ में इटर्नल फायर का प्राचीन शासक और नाबिंग के हैंडशेक पर ड्रैगन पैटर्न वाली अमर तलवार पकड़े हुए था। हालांकि यह सूक्ष्म था, शियाओ यान ने फिर भी पाया कि उसके द्वारा प्राप्त अमर तलवार को उसके इटर्नल फायर के प्राचीन शासक से डर लगता है। यह अभूतपूर्व था। उसके हाथ में ड्रैगन पैटर्न वाले हिट वाली अमर तलवार एक अमर तलवार थी। यहाँ तक कि अगर आप एक कदम पीछे हटें और कहें, यह एक तलवार थी जिसे अमर योद्धाओं द्वारा बनाया गया था। अमर योद्धाओं के उपयोग के साथ अमर तलवार में अनिवार्य रूप से कुछ शक्तिशाली आभा होगी। शियाओ यान का शरीर तुरंत नीचे की लपटों से बाहर निकला और फिर ड्रैगन आत्मा के सामने प्रकट हुआ। उसने ठहाके लगाते हुए कहा, ड्रैगन आत्मा, मैं अभी मरा नहीं हूं, तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? यह कितना अच्छा है। और हमारे बीच का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि एक बार तुमने चालबाजी की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शियाओ यान ने अपने हाथ में इटर्नल फायर का प्राचीन शासक लहराया और एक उग्र लौ अचानक आकाश में फट पड़ी और 100 फीट की एक दूधिया सफेद शासक अचानक फट पड़ी, जो ड्रैगन आत्मा के भूतिया शरीर को लपेट रही थी। शियाओ यान ने ठंडे ढंग से ठहाके लगाए। विशाल आत्मा शक्ति उसी समय रिलीज हुई और तुरंत ड्रैगन आत्मा के शरीर पर टकराई। ड्रैगन आत्मा का शरीर लाल रंग में चमक गया और तुरंत 1 फुट आकार के लाल प्रकाश के गोले में बदल गया। इसके चारों ओर एक अत्यंत दबंग ड्रैगन गैंग रखा गया था, जो इसे मजबूती से अंदर संरक्षित कर रहा था। पूरा प्रकाश का गोला उच्च गति से घूम रहा था और सतह से एक लाल अजीब रोशनी उत्सर्जित हो रही थी, जिसने तुरंत शियाओ यान की आत्मा शक्ति का बहुत कुछ परावर्तित कर दिया। शियाओ यान की आंखें ठंडी हो गईं और वह तुरंत ड्रैगन आत्मा के पास प्रकट हुआ। चियाकार के प्रकाश के गोले को देखते हुए शियाओ यान ने गर्व से मुस्कराया और कहा, खुद को मार डालो, क्या तुम्हें लगता है कि यह पर्याप्त है? शियाओ यान के हाथ में अमर तलवार तुरंत आकाश में उड़ गई और फिर उसके दाहिने हाथ से एक शुद्ध सफेद रोशनी चमकी, जो आत्मा गति का एक शिलालेख था। गॉड मूविंग शिलालेख का एक और प्रदर्शन ने प्रकाश के गोले को शुद्ध सफेद रोशनी में मजबूती से ढक दिया। तुरंत 2 अलग अलग रंग, एक लाल और एक सफेद, अलग अलग गुणों के साथ पूरी ताकत से लड़े। ड्रैगन आत्मा प्रकाश के गोले में छिपा हुआ था और जोर से बोला, इंसान, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं पहले से ही अविनाशी हूँ। तुम सपने मत देखो, जब तुम्हारी डॉक्यूई खत्म हो जाएगी तब तुम्हारी मृत्यु होगी। हालांकि तुम्हारी रहस्यमय हमलावर शक्ति बहुत शक्तिशाली और अप्रत्याशित है, तुम उस शक्ति से मुझे नष्ट नहीं कर सकते। तुम केवल समय बर्बाद करोगे। शियाओ यान ने ठहाके लगाए और कहा,
तो बस देखो और देखो कि मेरी डॉ क्यूई मजबूत है और क्या यह तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर सकती है। शियाओ यान ने बोलना खत्म किया। उसके शरीर में विशाल डॉ क्यूई कई गुना बढ़ गई और दूधिया सफेद लौ की रोशनी ने शेनडोंग जन्मजात शिलालेख के हमले को छिपा दिया। शेनडोंग जन्मजात शिलालेख एक शुद्ध सफेद अदृश्य शक्ति उत्सर्जित करता था जो सीधे ड्रैगन आत्मा पर हमला कर रहा था और ड्रैगन आत्मा ऐसा लग रहा था जैसे उसे घातक हमला हुआ हो। तुरंत लाल रंग का प्रकाश का गोला पूरी तरह से निगल लिया गया और कोई लाल रंग नहीं दिखाई दे रहा था। इस समय शियाओ यान शून्य में चुपचाप खड़ा था। उसके हाथों के बीच दूधिया सफेद लपटें और शुद्ध सफेद चमक चमक रही थीं और समय समय पर ड्रैगन आत्मा की चीखने और दया मांगने की आवाज आ रही थी, लेकिन शियाओ यान इसके प्रति उदासीन था। धीरे धीरे काली चमक धीरे धीरे छोटी हो गई और अंत में 1 इंच आकार के लाल प्रकाश के गोले में बदल गई। शियाओ यान ने शेनडोंग जन्मजात शिलालेख को हटा दिया। लाल बहती रोशनी को चुपचाप देखते हुए यह इस ड्रैगन आत्मा की मूल शक्ति थी और धीरे से बोला, मैं मूल रूप से तुम्हारी ड्रैगन आत्मा को परिष्कृत करना चाहता था और तुम्हारी आत्मा को उड़ा देना चाहता था। लेकिन यह सोचकर कि तुम 1000 साल तक यहाँ फंसे रहे हो और खेती करना आसान नहीं है, इसे मारना अफसोसजनक है। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। उस वरिष्ठ ने तुम्हें इस तलवार में एक तलवार आत्मा के रूप में सील करना चाहा था। अब मैं वह पूरा करूंगा जो उन्होंने नहीं किया और तुम्हें इस दिव्य तलवार में सील कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें अपमानित नहीं करूंगा। क्या तुम मेरे विकल्प का पालन करने के लिए तैयार हो या मेरे द्वारा परिष्कृत होने का परिणाम स्वीकार करोगे? ड्रैगन आत्मा की आवाज बहुत कमजोर लग रही थी और उसने असहाय ढंग से कहा, मुझे तुम इंसानों से इतनी नफरत है, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे मिलूंगा, एक रहस्यमय शक्ति वाला युवा। यह शर्म की बात है, शायद यही नियति है। चूंकि यह बदलने योग्य नहीं है, मैं तुम्हारे इंतजाम का पालन करूंगा। गहरी आवाज में अनिच्छा और हानि भरी थी। ये बातें स्वाभाविक रूप से शियाओ यान को उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने बताई थीं। यह ड्रैगन आत्मा आत्मिक शक्ति से बहुत डरता था। शियाओ यान ने उदासीनता से मुस्कराया। उसके दाहिने हाथ की हथेली ने उसके बाएं हाथ में दिव्य तलवार पर प्रहार नहीं किया, बल्कि दाहिने हाथ पर इटर्नल फायर के प्राचीन शासक पर प्रहार किया। उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के अनुसार यह इटर्नल फायर इटर्नल शासक निस्संदेह उस अमर तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। शियाओ यान के प्रहार के साथ इटर्नल फायर इटर्नल के प्राचीन शासक पर एक लाल रोशनी चमकी और शासक पर बहने वाली दूधिया सफेद लौ ने तुरंत एक अंतराल बनाया और एक लाल प्रकाश का गोला पलक झपकते ही उसमें समा गया। रोशनी तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आई। शियाओ यान की दाहिनी उंगली शासक के सामने से गुजरी और तुरंत खून प्रकट हुआ। उसके हाथ में इटर्नल फायर का प्राचीन शासक एक चकाचौंध चमक में फट पड़ा। यहो हैंग प्राचीन शासक स्वचालित रूप से हवा में उठा और एक लाल ड्रैगन छाया अचानक हवा में दिव्य तलवार से निकली, हवा में गायन करती हुई, घूमती और नाचती हुई। थोड़ी देर उड़ने के बाद ड्रैगन आत्मा स्वचालित रूप से यहो हैंग के प्राचीन शासक में लौट आई। मैंने देखा कि यहो हैंग का प्राचीन शासक अपनी रोशनी खो चुका था और धीरे धीरे शियाओ यान के हाथों में गिर गया। शियाओ यान ने भी इस अलग अलग आग और इटर्नल फायर के प्राचीन शासक को देखा। ऐसा लग रहा था कि इसमें पहले से कोई बदलाव नहीं था। एकमात्र चीज यह थी कि शासक के शरीर पर एक जीवंत विशाल ड्रैगन बसा हुआ था। शियाओ यान ने उदासीनता से मुस्कराया और धीरे से कहा, ड्रैगन आत्मा, तुम शांति से अंदर रह सकते हो। मैंने खून को अभिशाप के रूप में इस्तेमाल किया है और तुम इसे तोड़ नहीं सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारी खेती आसान नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारी चेतना को नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हारे विचारों को रखा है। मुझे आशा है कि तुम इसे स्वयं कर सकते हो। ये स्वाभाविक रूप से शियाओ यान के शब्द थे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ? मुझे विश्वास है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा, है ना? शियाओ यान ने भी चारों ओर देखा और पाया कि कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पूछा। प्रश्न के लहजे में शांति का एक निशान था
और वह बहुत आत्मविश्वास से भरा प्रतीत हो रहा था। ड्रैगन आत्मा की अनिच्छुक आवाज आई, भले ही तुमने मुझे यहाँ सील कर दिया हो, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। हजारों सालों में मैंने अनगिनत तरीके आजमाए, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली और तुम सब व्यर्थ हो। तुम्हें यहाँ मरना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा मूल शरीर यहाँ है। अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। तुम्हें यहाँ मरने का इंतजार करना चाहिए। उसकी आवाज में नफरत का एक संकेत था। ओह, क्या ऐसा है? शियाओ यान की मानसिक शक्ति भी इटर्नल फायर के प्राचीन शासक की ओर दौड़ी। आह आह, नहीं, रुको, मैं कहता हूँ, मैं बताऊंगा। यहुओ हैंग के प्राचीन शासक के ऊपर ड्रैगन आत्मा ने भी कहा। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 198 गुप्त क्षेत्र छोड़े, विशेष निषेध। ड्रैगन आत्मा ने शियाओ यान की ओर देखा और निश्चित रूप से उसने अपना हमला वापस ले लिया। इसलिए उसने कहा, तुम अभी भी बात कर सकते हो, चलो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन वह जगह बहुत अजीब है और यह ठीक ठीक कहना मुश्किल है कि यह कहाँ है। आखिरकार इस स्थान में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दिशा नहीं है। दिशा बताना बहुत मुश्किल है। भले ही मैं कहना चाहूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे कहूँ और तुम शायद समझ नहीं पाओगे। शियाओ यान ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, बस मुझे वहां ले चलो। बोलने के बाद शियाओ यान ने अस्थायी रूप से अमर तलवार को रख लिया, अलग अलग आग का प्राचीन शासक लिया और हवा में कदम रखा और फिर ड्रैगन आत्मा द्वारा इंगित दिशा का पालन किया। लंबे समय तक उड़ने के बाद शियाओ यान एक अजीब जगह पर पहुंचा। जब वह इस जगह पर आया और इस स्थान के आकार को महसूस किया, शियाओ यान ने आह भरी, यह स्थान इतना बड़ा है। उस वरिष्ठ ने शायद उस समय इस तरह का स्थान बनाने में बहुत मेहनत की होगी। बिल्कुल अमर युद्ध शक्ति पहले से ही एक छोटा विश्व और एक छोटा तल खोलने में सक्षम थी। खोला गया क्षेत्र तुम्हारे डॉक्यूई महाद्वीप के 10वें हिस्से जितना बड़ा है। उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी शियाओ यान के दिल में प्रकट हुई। यह सुनकर शियाओ यान भी बहुत खुश हुआ। जब से उसका गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग इस गुप्त क्षेत्र में आया था, वह इससे मोहित था, जैसे कि यहाँ कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित करता था। इसलिए शियाओ यान इसे सक्रिय रूप से परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन अब अच्छा था, उसका गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्वयं उससे संपर्क किया, तो यह काम पूरा हो गया होगा। गुरु, यह ड्रैगन आत्मा क्या है? शियाओ यान ने भी बुदबुदाया। हाँ, यह ड्रैगन आत्मा एक दाहिना हाथ है, लेकिन यह बहुत अनियंत्रित है। जब यह भविष्य में तुम्हें समर्पण करेगा तो यह एक बड़ा सहायक होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा। यह सुनकर शियाओ यान को भी स्पष्ट हो गया कि इस ड्रैगन आत्मा की ताकत अत्यंत दबंग थी। अगर उसका गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग उसे उसकी आत्मिक शक्ति के बारे में नहीं बताता, जो ड्रैगन आत्मा का नाशक थी, तो इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि ड्रैगन आत्मा ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसे शियाओ यान द्वारा यहुओ हैंग के प्राचीन शासकों के शासक के रूप में सील कर दिया गया था। यह भविष्य में धीरे धीरे उसका समर्पण करेगा। शियाओ यान को भी इस पर विश्वास था। वर्तमान यहुओ हैंग प्राचीन शासक, जिसमें ड्रैगन आत्मा शासक के रूप में थी, सामान्य 4 सितारा डॉदी के खिलाफ भी पूरी ताकत से प्रहार करने की हिम्मत नहीं करता था। यह शियाओ यान के लिए एक अप्रत्याशित खुशी थी। हालांकि शियाओ यान को लगता था कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने इस गुप्त क्षेत्र में कुछ पाया था और उसकी आत्मा शक्ति वास्तव में काफी बढ़ गई थी। गुरु, आपकी शक्ति, शियाओ यान ने भी कहा। हाँ, यह गुप्त क्षेत्र एक अच्छी जगह है। हजारों सालों में इस ड्रैगन आत्मा की ड्रैगन ऊर्जा ने मेरी ताकत को बहुत कुछ बहाल किया है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा। उसकी ताकत भी बहुत कमजोर हो गई थी और अब इस गुप्त क्षेत्र में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके गुरु की ताकत को बहाल कर सके। तथाकथित ड्रैगन ऊर्जा ड्रैगन परिवार की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली अद्वितीय सांस है। थोड़ा विचार करने के बाद इस जगह को सावधानी से देखा। यह अफसोस की बात है कि उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ।
इसके बजाय मैं अनजाने में आया और बड़ा लाभ उठाया। यह वाकई में आश्चर्यजनक है, शियाओ यान ने भी अपने आप में सोचा। ड्रैगन आत्मा यहाँ कुछ अदृश्य छिपा हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि एक निषेध जो हमें इस गुप्त क्षेत्र से अलग करता है। इस पूरे स्थान में पृथ्वी के केंद्र में लपटों के गड्ढे में चमकदार रोशनी को छोड़कर बाकी सब अंधेरा था। और यहाँ एक बहुत ही अजीब चमक भी थी, जिसमें नीला, लाल और सुनहरा शामिल था, जो बहुत रहस्यमय था। यह एक दर्पण की तरह था, एक जांग आकार का, शून्य में चुपचाप खड़ा था, एक हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। उस रंग की चमक चुपचाप बह रही थी, बहुत सुंदर। ड्रैगन आत्मा ने धीरे से कहा, वास्तव में एक अदृश्य बाधा है जो हमें उस त्रिरंगीन रोशनी से अलग करती है। इन सालों में मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ विश्वास खो दिया है। लेकिन उन 3 लोगों में से जो 2 जीवित बच निकले, वे यहाँ से भाग गए थे। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वे कैसे निकले। शायद यहाँ कोई रहस्य है। शियाओ यान ने भौहें सिकोड़कर हल्के से कहा, तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता, मैं अब कोशिश करने जा रहा हूँ। जब वह बात कर रहा था, शियाओ यान ने पहले ही अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके इस निषेध की सावधानीपूर्वक जांच की थी, और परिणाम यह था कि यह निषेध कुछ अजीब लग रहा था। शियाओ यान की आत्मा शक्ति की जांच के तहत यह निषेध 3 पूरी तरह से अलग अलग शक्तियों को समाहित करता प्रतीत होता था, और वे एक दूसरे के साथ संगत होकर इस विशेष निषेध को बनाते थे। वास्तव में इस बाधा से गुजरना मुश्किल नहीं है। हालांकि ये 3 सांसें अलग अलग हैं, उनमें से एक अग्निगुण सांस है, इसलिए जब तक तुम में अलग अलग आग है, इसे तोड़ना बहुत आसान होगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। यह सुनकर शियाओ यान को भी पता था। आखिरकार उसने इसे अभी जांच करते समय खोज लिया था। तुरंत शियाओ यान ने अपने शरीर के बाहर की लपटों को एक निश्चित आवृत्ति पर समायोजित किया, और फिर धीरे से निषेध की ओर बढ़ा। इस समय शियाओ यान का पूरा शरीर दूधिया सफेद लपटों से चमक रहा था, जैसे कि एक लपटों से आच्छादित प्राणी, और बाहर से बिल्कुल मानव रूप नहीं दिख रहा था। जब वह 3 अलग अलग शक्तियों वाले निषेध के संपर्क में आया, शियाओ यान ने पाया कि निषेध में शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, केवल वू जियांग की शक्ति से तुलनीय थी, जिसका उसने सामना किया था, और फिर वह सावधानी से शांत हुआ। सावधानी और धीरे धीरे गुजरा। शियाओ यान के शरीर को दूधिया सफेद लपटों से ढकने के साथ ड्रैगन आत्मा की नजरों में बहुत शक्तिशाली निषेध को शियाओ यान ने आसानी से पार कर लिया। ऐसा लग रहा था कि यह शियाओ यान के लिए वाकई में आसान था, और यह सहज था। शियाओ यान ने उस अदृश्य बाधा को आसानी से पार कर लिया। वास्तव में बहुत सारी शक्ति बर्बाद हुई थी, लेकिन ड्रैगन आत्मा को झटका देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रैगन आत्मा, मैं पहले ही पार कर चुका हूँ। अब यह उतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने कहा था। अब तुम्हें पता है कि तुम और मेरे बीच एक अंतर है। जो तुम नहीं कर सकते वह मैं कर सकता हूँ, है ना? सामने के त्रिरंगीन रोशनी निषेध को उदाहरण के लिए लो, क्या तुम समझ गए कि इसका क्या मतलब है? ड्रैगन आत्मा ने गंभीरता से कहा, घमंड मत करो, यह केवल यह दर्शाता है कि तुम भाग्यशाली हो, या यह इसलिए है क्योंकि तुम इंसान हो। शियाओ यान ने हल्के से मुस्कराया और धीरे से कहा, ड्रैगन आत्मा, मैं पहले ही बाहर आ चुका हूँ, तुम चाहे कितना भी असंतुष्ट हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब बस चुपचाप वहां रहो, मैं जब समय मिलेगा तब तुम्हें बुलाऊंगा। शियाओ यान ने बोलना खत्म किया। इटर्नल फ्लेम के प्राचीन शासक की चमक चमकी, और वह तुरंत अपने आप को पीछे ले गया। ड्रैगन आत्मा को बोलने का कोई समय नहीं दिया। शियाओ यान ने अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कितने दिन रहा हूँ, और युएरू और अन्य लोग उनकी दोनों की सांस का पता नहीं लगा सके। बोलने के बाद शियाओ यान की आंखें चमकीं, और उसका शरीर तुरंत एक नीली रोशनी में बदल गया। उसी समय दूधिया सफेद लौ की लाल रोशनी फट पड़ी, और तीव्र रोशनी ने गुफा में अनगिनत भूतों को एक एक करके टालने के लिए मजबूर कर दिया। वे भयभीत थे। फिर शियाओ यान की नजर गुफा में लौट आई।
शियाओ यान को अभी भी याद था कि उसे ताबूत के बाहर काले प्रकाश बीम द्वारा गुप्त क्षेत्र में खींच लिया गया था। अब जब वह गुप्त क्षेत्र से बाहर आ गया था, वह धीरे धीरे अपने पास के ताबूत की ओर चला। यहाँ क्या होगा? शियाओ यान ने भी मुस्कुराते हुए और उम्मीद के साथ कहा। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 199 गोल्डन ड्रैगन किंग का अतीत। शियाओ यान गुप्त कक्ष के केंद्र में ताबूत की ओर कदम कदम चलकर गया। रास्ते में उसने अपने शरीर को अजीब आग से लपेटना नहीं भूला और दूधिया सफेद लौ की भयानक ऊर्जा ने अचानक इस अंधेरे गुप्त कक्ष को, जो कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखता था, एक चकाचौंध रोशनी से भर दिया। शियाओ यान ताबूत के पास आया और ताबूत पर काला प्रकाश बीम अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। ताबूत के सामने कुछ कदम आने पर शियाओ यान ने यह भी पाया कि ताबूत बिल्कुल साधारण था, लेकिन यह सबसे साधारण आभा ही थी जिसने शियाओ यान को बहुत सतर्क कर दिया। ड्रैगन आत्मा, इस ताबूत में क्या है? शियाओ यान ने भी अपने पीछे यहुओ हेंग का प्राचीन शासक उतारा और शासक पर ड्रैगन आत्मा से कहा, मुझे कैसे पता कि अंदर क्या है? मैं जिस गुप्त क्षेत्र में हूँ उसके केवल 2 निकास हैं, एक है शव वन का तीसरा तल और दूसरा यहाँ है। ड्रैगन आत्मा भी अत्यंत असंतुष्ट थी। यह देखकर शियाओ यान ने भी इटर्नल फायर का प्राचीन शासक रख लिया और सावधानी से आगे बढ़ा। यिन शव वन के तीसरे तल पर एक काफी नाजुक गुफा में एक सुंदर पुरुष पत्थर की सीट पर बैठा था, आश्चर्यजनक रूप से आकाश की ओर देख रहा था। रात हो चुकी थी और चंद्रमा धीरे धीरे आकाश के ऊपर लटक रहा था। अजीब बात यह है कि इस काफी नाजुक गुफा में कोई भी उद्घाटन नहीं ढूंढ सकता था। चांदनी कैसे अंदर आ सकती थी? पुरुष एक लंबा स्नो व्हाइट कोट पहने हुए था, जो उसके पूरे शरीर को अच्छी तरह से संतुलित करता था। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हालांकि वह एक पुरुष था, उसके आकर्षक चेहरे की विशेषताएं काफी नाजुक थीं और कुछ महिलाओं में भी दुर्लभ थीं। बूम बूम बूम। पुरुष चांदनी के नीचे धीरे धीरे लेट रहा था जब अचानक एक कठोर आवाज आई जिसने पुरुष का ध्यान आकर्षित किया। यह कैसे हो सकता है? किसी ने वास्तव में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, पुरुष ने बोलना खत्म करते ही आश्चर्य व्यक्त किया। फिर उसने शून्य में हाथ लहराया और उसके सामने एक सफेद प्रकाश बीम प्रकट हुआ। सफेद प्रकाश बीम के अंदर एक भारी शासक को पीठ पर लटकाए हुए एक पुरुष था। यह वास्तव में यह इंसान था जिसने इसे वश में किया। हजारों सालों से मैं इसमें प्रवेश करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कभी नहीं कर सका। मुझे नहीं लगा था। पुरुष भी हंसा और फिर एक प्रकाश की धारा में गायब हो गया। गुप्त कक्ष के अंदर शियाओ यान ताबूत के पास आया और आसानी से पहुंचने योग्य ताबूत को देखा। शियाओ यान भी हिचकिचा रहा था। शुरू से अंत तक ताबूत ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई लेना देना नहीं था। यह बहुत ही अनुचित था, इसलिए शियाओ यान भी हिचकिचाने लगा। चिंता मत करो, मेरे पास हमेशा मेरा है। जब तक मेरे पास मैं हूँ तुम ठीक रहोगे, उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी गूंजी। हाँ, शियाओ यान ने भी उदासीनता से जवाब दिया, जैसे कि उसने एक आश्वासन की गोली ले ली हो। शियाओ यान ने हिचकिचाहट नहीं की, गुप्त कक्ष में ताबूत की ओर अपना हाथ बढ़ाया और चल पड़ा। जैसे ही शियाओ यान की हथेली ने गुप्त कक्ष में ताबूत को छुआ, एक अत्यंत ठंडा एहसास उस पर हावी हो गया। भले ही शियाओ यान के पास अजीब आग थी जो उसके शरीर की रक्षा कर रही थी, वह ठंड के हमले का विरोध करने में सक्षम था। और फिर शियाओ यान ने अपनी हथेली में ताकत बढ़ाई। ताबूत की सामग्री पत्थर से बनी प्रतीत होती थी, इसलिए इसमें एक दुर्लभ ठंडा एहसास था। शियाओ यान ने अपनी ताकत बढ़ाई और ताबूत को तुरंत खोल दिया। बूम बूम बूम। जिस क्षण पत्थर का ताबूत शियाओ यान द्वारा खोला गया, अनगिनत भयानक शक्तियां भी ताबूत से उभर आईं। आह आह आह। ताबूत से उभरी अनगिनत शक्तियां तुरंत शियाओ यान के शरीर की ओर बढ़ी, इसलिए शियाओ यान ने चिल्लाया नहीं। फिर एक दिल दहला देने वाली आवाज गुप्त कक्ष में गूंज उठी। धिक्कार है! गोल्डन ड्रैगन किंग भी पहले बाहर आया और फिर शियाओ यान को देखा,
जो अपने सिर को कसकर पकड़े हुए चिल्ला रहा था, और वह भी चिंतित हो गया। शियाओ यान ताबूत में रहस्यमय शक्ति द्वारा आच्छादित हो गया था, और फिर उसने अपने सिर पर हाथ रखे। उसकी दिल दहला देने वाली आवाज की गूंज गुप्त कक्ष में गूंज रही थी। ताबूत का ढक्कन खुल चुका था, लेकिन इस समय शियाओ यान इतना व्यस्त था कि ताबूत में क्या है यह जांचने का समय नहीं था, क्योंकि ताबूत से उभरी उन रहस्यमय शक्तियों ने शियाओ यान पर हमला किया। जब शिन शिन ने ताबूत का ढक्कन खोला, शियाओ यान ने अपने शरीर पर विशाल अजीब आग के साथ दर्जनों परतों की रक्षा बनाई, लेकिन फिर भी उसने कहा, पता नहीं ये रहस्यमय शक्तियां क्या थीं, लेकिन वे आत्मा शक्ति के साथ समानता रखती प्रतीत होती थीं। हो, यह प्रभावशाली रूप से उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा भेजा गया था। जैसे ही विशाल ड्रैगन दहाड़ निकली, शियाओ यान के शरीर को ढकने वाली रहस्यमय शक्ति तुरंत बहुत हद तक हिल गई। शियाओ यान का शरीर भी दूधिया सफेद रंग से भर गया, और फिर वह हांफने लगा, और उसके पीछे इटर्नल फायर का प्राचीन शासक भी जमीन पर गिर गया। ये चीजें क्या हैं? ये इतनी भयानक हैं, मैं लगभग नियंत्रित हो गया था, शियाओ यान ने भी कमजोरी से कहा। जब ताबूत में रहस्यमय शक्ति शियाओ यान के शरीर पर आच्छादित हुई, शियाओ यान ने महसूस किया कि उसके शरीर में आत्मा क्षेत्र अनैच्छिक रूप से कांप रहा था, जिसके कारण शियाओ यान को सिरदर्द हो रहा था। यह है ड्रैगन आत्मा भी उस क्षण प्रकट हुई जब हुआ, और शरीर में रक्त वाहिकाएं अत्यंत गंभीर रूप से कांप रही थीं, और फिर अनजाने में नमन करना चाहती थी। यह कैसे हो सकता है? ड्रैगन आत्मा भी ठीक हो रही थी, और फिर हवा में एक ईथरियल आत्मा को क्रूरता से घूर रही थी। बिल्कुल गलत नहीं। दूसरे शायद इस भयानक ड्रैगन दहाड़ को नहीं जानते, लेकिन ड्रैगन कबीले के सदस्य के रूप में ड्रैगन आत्मा इसे कैसे नहीं जान सकती थी? यह स्पष्ट रूप से रक्तपात की गहराइयों से प्रत्यक्ष दबाव था, और यह उनके ड्रैगन कबीले के नेता के लिए विशेष ड्रैगन दहाड़ थी। और पूरे ड्रैगन कबीले को देखते हुए केवल 9 लोग इस स्तर की ड्रैगन दहाड़ उत्पन्न कर सकते हैं, और केवल एक व्यक्ति ही ऐसी भयानक शक्ति उत्सर्जित कर सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग। किंवदंती है कि ड्रैगन गॉड ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, और 9 पुत्र अलग अलग हैं, लेकिन एकमात्र स्पष्ट बात यह है कि 9 पुत्रों में केवल गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग सबसे शक्तिशाली हैं। वह ड्रैगन गॉड के अधीन सबसे शक्तिशाली प्राणी है। अतीत में ड्रैगन आत्मा भी ड्रैगन कबीले में रहती थी, लेकिन इंसानों द्वारा लालच देकर यहाँ लाई गई थी। गोल्डन ड्रैगन की आकृति को ड्रैगन आत्मा कभी नहीं भूल सकती। यह ड्रैगन कबीले के चौक पर हमेशा खड़ी रहने वाली सबसे प्रमुख मूर्ति थी, जो किंवदंती गोल्डन ड्रैगन किंग की थी। ड्रैगन गॉड अपने प्रतिष्ठा के योग्य है, और युद्ध देवताओं के स्तर पर सबसे मजबूत होना चाहिए, इसलिए ड्रैगन कबीले में यह गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड के अधीन सबसे मजबूत का प्रतीक है। और ड्रैगन सबसे एकजुट प्रजाति हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन आत्मा इतनी हैरान थी। आखिरकार ड्रैगन आत्मा को ड्रैगन कबीले का केवल एक सदस्य ही माना जा सकता है, और यह गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन कबीले का सर्वोच्च नेता है। लॉन्ग यी ने गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा। ड्रैगन आत्मा ने कहा, शियाओ यान द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को अनदेखा करते हुए, और फिर सीधे यहुओ हेंग प्राचीन शासक की मुहर से मुक्त होकर गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने घुटनों पर चली गई। यह ड्रैगन कबीले का सबसे सम्मानजनक शिष्टाचार था। हाँ, क्या तुमने मुझे ढूंढ लिया? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी नीचे इटर्नल फायर इटर्नल शासक के पास ड्रैगन आत्मा को देखा और बुदबुदाया। उठो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा। प्रमुख आप। ड्रैगन आत्मा की नजरों से यह स्वाभाविक रूप से जानता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग और सामने के इस मानव लड़के की पहचान असामान्य थी। मैं 10,000 साल पहले युद्ध हार गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसे हल्के ढंग से कहा था, लेकिन शियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस समय उसके अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग में शक्ति अत्यंत बढ़ गई थी। प्रमुख, चाहे आप कुछ भी करें, हमारा पूरा ड्रैगन परिवार आप पर गर्व करता है। प्रमुख, कृपया वापस जाए। ड्रैगन आत्मा की आंखों में भी याचना का भाव था। मैं अभी वापस नहीं जा सकता।
और सामने का यह लड़का वह है जिसे मैंने चुना है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। यह सुनकर ड्रैगन आत्मा की मूल विद्रोहिता और असंतुष्टि सब गायब हो गई। सामने के शियाओ यान को देखते हुए लॉन्ग यी ने ऐसा प्रतीत किया जैसे उसने निर्णय ले लिया हो और फिर कहा, मैं उस पर दांव लगाऊंगा। बोलने के बाद वह भी यहुओ हेंग के प्राचीन शासक में लौट गया, लेकिन उसी समय शियाओ यान ने पाया कि यहुओ हेंग के प्राचीन शासक में लॉ की शक्ति भी और मजबूत हो रही थी, और शियाओ यान महसूस कर सकता था कि यह ड्रैगन यी अब से वास्तव में उसका समर्पण करेगा। हालांकि शियाओ यान को नहीं पता था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के कारण था। और फिर शियाओ यान ने भी अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को गहराई से नमन किया, इटर्नल फायर का प्राचीन शासक उठाया और फिर पहले से खोले गए ताबूत की ओर चला गया। चिंता मत करो, तुम भविष्य में दुनिया में पुनर्जनन करोगे। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 200 ताबूत में खजाना। पवित्र लॉ आत्मा बीज। यह देखकर कि ड्रैगन आत्मा भी इटर्नल फायर के प्राचीन शासक पर बसी हुई है, शियाओ यान को भी पता था कि अब से यह ड्रैगन आत्मा स्वेच्छा से उसका अनुसरण करेगी। आखिरकार गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा चुने गए लोग साधारण लोग नहीं होंगे। यह देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ बातें कहने के लिए बहुत जल्दी थीं, और वह बस अपने पास के ताबूत की ओर देखने लगा। शियाओ यान ने भी अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को गहराई से नमन किया। अगर उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग न होते तो इस ड्रैगन आत्मा को ईमानदारी से अपने साथ चलाने में काफी मुश्किल होती। अपने विचारों को संक्षेप में व्यवस्थित करने के बाद शियाओ यान ने यहुओ हेंग का प्राचीन शासक उठाया, अपना सिर बाहर निकाला और ताबूत में सावधानी से जांच करने गया। हम यहाँ अंदर कुछ भी क्यों नहीं है? क्या किसी ने पहले ही ले लिया? शियाओ यान ने भी उस ताबूत को सावधानी से देखा जिसका ढक्कन खुला हुआ था, और पाया कि अंदर कुछ भी नहीं था। असंभव! जिन 3 लोगों ने मुझे नीचे उतारा वे बस ताबूत खोलना और उसमें की सामग्री लेना चाहते थे, और मैं महसूस कर सकता हूँ इतने सालों में कोई भी प्राणी यहाँ नहीं आया, और इस ताबूत की सामग्री निश्चित रूप से अभी भी यहाँ होनी चाहिए। यहुओ इटर्नल के प्राचीन शासक पर ड्रैगन आत्मा ने कहा। ड्रैगन आत्मा का नाम लॉन्ग यी है, और शियाओ यान को भी अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के प्रति ड्रैगन आत्मा के रवैये से यह पता चला था। क्या यह बिंग शियानजियान की वजह से हो सकता है? शियाओ यान ने लॉन्ग यी के कहे हुए के बारे में सोचा। शियाओ यान महसूस कर सकता था कि लॉन्ग यी ने जो कहा वह झूठ नहीं था। जैसा कि शियाओ यान ने कहा, उसने अंगूठी में से टूटी हुई अमर तलवार निकाली। जैसे ही अमर तलवार निकाली गई, यह शियाओ यान के पूरे शरीर पर दूधिया सफेद लपटों की रोशनी में असाधारण रूप से सफेद दिख रही थी। और फिर शियाओ यान ने भी अमर तलवार उठाई और ताबूत की ओर चला। दूधिया सफेद लपटों को उत्सर्जित करने वाली अमर तलवार पूरे पत्थर के ताबूत पर इधर-उधर लहराई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। यह कैसे हो सकता है? शियाओ यान ने भी गंभीरता से कहा। आखिरकार जब वह पहली बार इस गुफा में प्रवेश किया था, यहाँ कुछ अत्यंत अस्पष्ट आभाएं थीं। गहराई में जाने के बाद शियाओ यान निश्चित हो सकता था कि वे आभाएं ताबूत से निकल रही थीं, लेकिन अब इसे खोलने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह बगल में लॉन्ग यी ने भी सुस्त ढंग से कहा। जाहिर तौर पर यह उसकी समझ से परे था। अपने शरीर में अभ्यास चलाओ और इस ताबूत में अलग अलग आग की शक्ति से जलाने की कोशिश करो। इस समय गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी भौहें सिकोड़कर ताबूत के अंदर देखते हुए कहा। इस ताबूत में कुछ परिचित गंध प्रतीत होती है, जिसमें कुछ भी नहीं लगता। यह क्या है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बुदबुदाया। यह सुनकर शियाओ यान ने भी अपनी आंखें बंद की और मन को शांत किया, और फिर उसके शरीर में फेन जू शियाओ यान के नियंत्रण में उच्च गति से चलने लगा। फिर एक अत्यंत विशाल लौ शक्ति अचानक गुप्त कक्ष में उभर आई, जिसने पूरे गुप्त कक्ष को रोशन कर दिया। यह सब करने के बाद शियाओ यान ने विशाल लौ शक्ति को नियंत्रित किया और ताबूत में डाल दिया। इस मानव बच्चे में क्या रहस्य है कि वह हमारे ड्रैगन कबीले के प्रमुखों, जो हमेशा उच्च मूल्य और निम्न हाथ वाले होते हैं, द्वारा देखा जा सकता है।
येहो हैंग के प्राचीन शासक पर लॉन्ग यी ने भी शियाओ यान को घूरते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से शियाओ यान को ये बातें नहीं पता थीं, इसलिए उसने भयानक लौ शक्ति को नियंत्रित किया और ताबूत की ओर बढ़ा। जब विशाल लौ ऊर्जा ने अभी अभी पत्थर के ताबूत को छुआ, शियाओ यान की सम्राट स्तर की सामान्य आत्मा शक्ति के साथ उसने स्वाभाविक रूप से ताबूत में एक आनंद की भावना महसूस की। फिर सोचने का समय नहीं था, लपटें ताबूत के अंदर से जलने लगीं। बूम बूम बूम, भयानक लौ ऊर्जा ताबूत में प्रवेश कर गई। यह तर्कसंगत था कि शियाओ यान की लौ के उच्च तापमान के साथ, जो 22 अलग अलग आगों की शक्ति को जोड़ती थी, ताबूत लंबे समय तक फट जाता, लेकिन शियाओ यान ने जो सोचा था वह स्थिति नहीं हुई। यह वाकई में अजीब है। अपनी ताकत बढ़ाओ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी इस समय अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ा, ताबूत के अंदर लगातार जल रहे स्थान को घूरते हुए, जैसे कि ताबूत के अंदर कुछ प्रकट होने वाला था। यह सुनकर शियाओ यान ने भी फेन की गति को तेज किया, और फिर एक और शक्तिशाली शक्ति अचानक ताबूत में उगल दी। बूम बूम बूम। इस समय पूरा गुप्त कक्ष भयानक तापमान से भरा हुआ था, लेकिन शियाओ यान की लपटों के रिलीज के साथ इतना करीब ताबूत भी बदल गया। मूल रूप से पत्थर से बना ताबूत अब धीरे धीरे उड़ने लगा और इस समय जेड सफेद रंग में बदल गया। बैंग बैंग बैंग, 3 जोरदार आवाजों के साथ पूरा ताबूत अब एक पारदर्शी जेड सफेद रंग में बदल गया था, और फिर एक नीला प्रकाश समूह जेड सफेद ताबूत में धीरे धीरे सपाट लेटा हुआ था। जेड सफेद ताबूत पहली नजर में भव्य दिख रहा था। इस समय नीला प्रकाश समूह भी ताबूत में सपाट लेटा हुआ था और फिर लगातार शियाओ यान की लौ ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। यह है आत्मा बीज। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज पूरे इस गुप्त कक्ष में गूंज उठी। यह सुनकर शियाओ यान ने भी अपने सामने के बदलाव को नोटिस किया, और फिर उसकी आंखें नीले प्रकाश समूह पर टिक गईं। शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति जबरदस्त ढंग से नीले प्रकाश समूह की ओर बढ़ी। वह इसे जांचना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह नीले प्रकाश समूह के संपर्क में आया, वह तुरंत बुझ गया। यहाँ तक कि शियाओ यान ने नीले प्रकाश समूह से डर की एक आभा महसूस की। 22 चीजें जो अजीब आगे अभी भी डरती हैं, और स्पष्ट रूप से केवल एक ही है। पवित्र लौ। आत्मा बीज कहा जाता है कि इस तरह की चीज पवित्र लौ के साथ सहअस्तित्व में रहती है, और यह केवल तब गिरती है जब पवित्र लौ स्वयं संकट में होती है। पवित्र लौ की शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक विशाल लौ स्रोत की शक्ति और दूसरी आत्मा बीज। आत्मा बीज पवित्र लौ के सुंदर गुणों को विरासत में लेता है। अगर आत्मा बीज है तो केवल एक ही संभावना है, पवित्र लौ को नियंत्रित किया जा सकता है या जल्द ही गिर जाएगी। पवित्र लौ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की विरासत से जन्मी एक प्राणी है। प्रत्येक पवित्र लौ एक नवजात शिशु की तरह शुद्ध होती है। आत्मा बीज और पवित्र लौ 2 में एक हैं। केवल जब पवित्र लौ को आपदा का सामना करना पड़ता है, तब यह इसके शरीर से बाहर निकलता है। यह लहर एक जलती हुई आत्मा होनी चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ा, जेड सफेद ताबूत में प्रकाश समूह को देखते हुए, और गुस्से में कहा। शियाओ यान को भी पता था कि पवित्र लौ और आत्मा बीज एक ही हैं। जब पवित्र लौ को कोई दुर्घटना होती है तो आत्मा बीज गिर जाता है। एक तरफ यह पवित्र लौ की शक्ति को संरक्षित करने के लिए है। अगर वर्तमान पवित्र लौ गिर जाती है तो यह फिर से पुनर्जनन हो सकती है। एक फूल पैदा होता है, और एक तरफ यह पवित्र लौ को बचाने के लिए भी है। आत्मा बीज न केवल पवित्र लौ के स्रोत की कुछ शक्ति रखता है, बल्कि पवित्र लौ के मन को बहाल करने की शक्ति भी रखता है। अगर मन को विदेशी दुष्ट जाति या किसी राक्षस द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो यह आत्मा बीज पवित्र लौ का अंतिम जीवन रक्षक तिनका है। याची, तुम्हें कोई आश्चर्य तो नहीं हुआ? हमारा शुरुआती समझौता अभी पूरा नहीं हुआ है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बुदबुदाया।
इसे ले लो, तुम इस चीज का अच्छा ख्याल रखो, यह भविष्य में पवित्र लॉ को अवशोषित करने में तुम्हारी सफलता या असफलता को प्रभावित करेगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। यह सुनकर शियाओ यान ने भी नोटिस किया कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग का मूड स्थिर नहीं था, और फिर उसने कोई आवाज नहीं की। उसने बस अपनी हथेली बाहर निकाली और जेड सफेद ताबूत में नीले प्रकाश के गोले को पकड़ लिया। यह चीज वास्तव में मेरी आत्मा शक्ति को अवशोषित कर रही है। बुरा हुआ। शियाओ यान ने बोलना खत्म करने से पहले नीला आत्मा बीज प्रकाश समूह एक उल्का में बदल गया और शियाओ यान के शरीर में समा गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।